ये इंडिया का वो कोना है जहाँ पे इंडियंस की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। ये कहना था दीपक राव साहब का, जिनकी ये वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे को भी इंस्टाग्राम पे मिली। तो पहले आप चेक कर लो एक बार ये कौन सा कोना है इंडिया का और यहाँ पे इज्जत क्यों नहीं है। फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी, बिकॉज मेरे खुद के यहाँ के पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, मेरे लिए गो टू प्लेस है। इंडिया का ये वो कोना है जहाँ पे इंडियंस की कोई इज्जत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ धर्मकोट की, जो धर्मशाला के मकलोडगंज में है। यहाँ पे जो ना ये मार्केट है इजरायली मार्केट, और यहाँ पे किसी भी कैफे में चले जाओ, पहली बात तो मोस्टली आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, और जो अलाउ करेगा ना वो सीधा बोलेगा कि 40 से 45 मिनट ऑर्डर आने में लगेगा। जबकि आप साइड में देखोगे फॉरेनर्स की टेबल पे लगभग 10-15 मिनट में मैक्स ऑर्डर आ जाता है, और आपका वो देंगे ही नहीं। आप कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करोगे तो भी 10-15 मिनट लगा देंगे। तो यहाँ पे जो ना आप लोग आना अवॉइड करो फिलहाल, क्योंकि इंडियंस को उतनी ज्यादा इज्जत यहाँ नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए इंडिया में होके। तो ये जो है बड़ी शर्मनाक बात है यार। स्पेशली इस दुकान में तो भूल के भी मत जाना, क्योंकि इनका ना इतना गंदा बिहेवियर है कि आपसे ढंग से बात तक भी नहीं करेंगे यदि आप इंडिया से हो तो। और ये लोग जो ना लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यदि आपने थोड़ा भी कुछ बोल दिया ना तो ये बोलेंगे यार हमारी मर्जी, हमारा ये, हमारा वो, हमारी प्रॉपर्टी। तो इनसे जो ना बहस भी मत करना, क्योंकि ये सब एक हो जाते हैं। और वही होता है ना कि इनके झुंड में जो ना बिल्कुल भी मत घुसना, क्योंकि दिक्कत ये है कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, पूरी ट्रिप खराब होगी। इससे बढ़िया है हाँ ठीक है यार, नहीं कर रहे अलाउ, निकलो वहां से। अगली बार ना किसी को रिकमेंड करना और ना खुद आना। तो यहाँ इन भाई साहब ने बात बोली और मैंने इनकी इंस्टाग्राम भी थोड़ी सी सर्च की है। तो इंस्टाग्राम पे मैंने चेक किया, ये भाई इन्फ्लुएंसर है, ऑटोमोबाइल इन्फ्लुएंसर है ना, और ये देश विदेश में घूमते रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट ये बात नहीं बोलूँगा ये गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बट यहाँ पे इन्होंने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पे इंडियंस की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे जो ये एरिया है ना पूरा पूरा धर्मपुर, ये पड़ता है मैक्लोडगंज के थोड़ा सा ऊपर को जाके, धर्मशाला में स्थित है ये, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो जगह है ना, इसको बोला जाता है इजरायली विलेज। तो इजरायली विलेज के नाम से सबसे पहले दिमाग में आता है कसौल, बट कसौल भी एक ऐसी जगह है और ये भी वैसी जगह है, बट दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा अभी क्या है। कसौल का जिसने भी सुना होगा तो कसौल का सबको पता है, वो काइंड ऑफ एक हिप्पी विलेज है। अगर आप हिप्पी इंसान हो, आप इन सब चीजों में ट्रस्ट रखते हो, आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप कसौल जा सकते हो। अच्छी जगह है, घूमने फिरने के लिए बढ़िया है। बट जो ये जगह है ना, स्पेशली धर्मपुर, इसको आप डायरेक्ट हिप्पी विलेज नहीं बोल सकते, बिकॉज ये आर्ट के राउंड, आर्टिस्टिक चीजों के राउंड बहुत रिवॉल्व करती है। क्योंकि जिसको वो चीज करनी होती है ना, जिसको सुल्फा फूकना है, ये सब चीजें करनी है, वो दिल्ली एनसीआर में भी कर लेता है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि वहीं पे ही वो जगह ही उस चीज के लिए बनी हुई है। कसौल आप जाओगे, कसौल में ट्रांस पार्टीज होती है ना, कसौल में ये सब चीजें होती है। बट धर्मकोट में क्या होता है, धर्मकोट आप एंटर करोगे ना भाई, मैक्लोडगंज और धर्मकोट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, 1-2 किलोमीटर का हाथ से थोड़ा सा ऊपर धर्मकोट में। पर जैसे आप धर्मकोट एंटर करोगे ना भाई, धर्मकोट की वाइब्स ही बिल्कुल अलग है। और वाइब्स बिल्कुल अलग क्यों है, वहां पे मैक्सिमम जितने भी टूरिस्ट है वो फॉरेनर्स है, इजरायली है, रशियंस है, बहुत से लोग आते हैं, जर्मन लोग भी बहुत आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग वहां पे आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इतनी जगह के लोग और वहां का कल्चर वहां पे समाया हुआ है, मैक्सिमम इजरायली कल्चर है। क्योंकि वहां की जो लोकेलिटी बोर्ड्स है, वहां की कैफेज के, वो भी काफी सारे इजरायली में लिखे हुए हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जहाँ का टूरिस्ट ज्यादा वहां पे आ रहा है उसके अराउंड पे उनके लिए वो हेल्पफुल भी रह जाएगा। तो मेन चीज ये है कि बिकॉज इजरायलीज को वो बहुत जगह अफोर्डेबल पड़ती है ना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो इजरायलीज होते हैं ना, वो वहाँ पे अपनी आर्मी का कुछ उनका टाइम पीरियड होता है, उसको सर्व करते हैं, उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। जैसे काइंड ऑफ यहाँ पे अग्नि भी रहता है, ऐसे कंसेप्ट उनकी भी रहता है, उनको करना ही पड़ता है मैंडेटरी। तो जो पैसा मिलता है उनकी करेंसी के अकॉर्डिंगली, इंडियन करेंसी बहुत सस्ती पड़ती है और उनको यहाँ पे वाली वाइब मिल जाती है, बिकॉज सालों साल से इजरायलीज आते रहे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे इजरायलीज आते हैं। बट अब यहाँ पे चीज क्या है, जब आप जैसे ही धर्मकोट में एंटर होगे ना, वहां पे आपको चीज मिलेगी बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक, जगह जगह पे आपको पोस्टर्स मिलेंगे, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टर्स। तो मैं बताता हूँ, जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखा था, एक मेरे को दिखा था वहाँ पे कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना, आई थिंक मैं वर्ड ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बट यही होता है शायद से वर्ड, जिसमें क्या होता है कि आपकी पास्ट लाइफ को बताया जाता है, आपको हिप्नोटिक एक स्टेट में ले जाके उसमें से बताया जाता है कि आपकी पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें पता लगती है। उस चीज का मैंने पोस्टर देखा कि ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे होती है। पोट्री पे यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है ना। और जो एक टैटूइंग होती है ना, वो पहले टाइम में करते थे, आई थिंक वो कुछ तो होती थी नीडल टाइप, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, बट वो टैटूइंग का यहाँ पे एक्टिविटी होती है। एक और यहाँ पे होता है कुछ कॉन्टेक्ट इम्प्रोवाइजेशन, मैं खुद भी नहीं समझ पाया हूँ भाई वो चीज क्या है क्या नहीं है। बाकी यहाँ पे भी कैफेज बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ पे लाइव शोज काफी ज्यादा होते हैं, यहाँ पे भी ट्रांस पार्टीज भी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे पोट्री रख तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। और खासकर जो वो होता है लकड़ी से कार्व करते हैं, वो चीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस सब में जो है ना, फॉरेनर्स बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज्यादा आते हैं। अब यहाँ भाई ने एक सवाल उठाया है, बोला कि यहाँ पे इंडियंस की बिल्कुल भी इज्जत नहीं। भाई मेरा गो टू प्लेस है ये। मैं यहाँ पे 2024 से जा रहा हूँ, 23 में मैं मैक्लोड गया था, बट मेरे को इस जगह का ढंग से पता नहीं था, तो मैं यहाँ पे जा नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बट 24 में मैं यहाँ पे गया था अगस्त के राउंड पे, एक नंबर प्लेस था भाई।
वहाँ पे उस टाइम पे ऑन सीजन चल रहा था ये, और ऑन सीजन के टाइम पे यहाँ पे सब कुछ था, मतलब लोग बहुत थे, गोरे बहुत थे। और खासकर मैं आपको बताऊं, जो इसमें इन्होंने कैफे दिखाया ना, खासकर यहाँ मत जाना, उस कैफे का नाम है स्पेस्ड आउट कैफे। जो कोई धर्मकोट गया उसको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। काफी लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, काफी लोगों के गलत एक्सपीरियंस होते हैं, बट जो स्पेस्ड आउट कैफे है ना, स्पेशली जहाँ की इसने बात की है भाई ने कि यहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी की है, रिकॉर्डिंग के लिए मना किया, लास्ट में क्लिप भी डाल ली है, हो सकता है भाई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, बट इनका व्यवहार क्या रहा होगा वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज एक ऐसा ही कांड पहले भी हुआ था, कसोल में हुआ था। कसोल में एक था, आई थिंक फ्री कसोल कैफे, कुछ समथिंग ऐसा कुछ नाम था कैफे का, तो उसका बहुत न्यूज बनी थी कि यहाँ पे इंडियंस अलाउड नहीं है और ऐसा ऐसा सीन है। तो एक इंसान था, उस यूट्यूबर की अगर उसको वीडियो मिलेगी, मैं वो भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप डाल दूंगा, बस वो जो एक क्लैरिफिकेशन उस कैफे के ओनर ने दी थी। तो वहां पे क्या हुआ था कि उस यूट्यूबर की बस एक ही वीडियो, उसने इसी क्लैरिफिकेशन के राउंड पे वीडियो बनाई थी। वो उस स्पेशल कैफे में गया, वहाँ के लोकल से उसने बात मना किया भी नहीं इसने। अच्छा अच्छा अच्छा, इस यहाँ पूरे ये टेबल भर के बैठे हुए थे, है ना। तो उसने वो आ गया, उसने वो मेनू दे, बोला मेनू दे दो, इसने भी दे दिया। एक के हाथ में दिया ना, एक लड़की थी, लड़की के हाथ में नहीं दिया। इसने सोचा कि ये दोनों साथ में आए ना, अब आप दो साथ में आए, आपको एक को देंगे तो आप दोनों पढ़ेंगे ना कि क्या है मेनू में। फिर उसने भी बोला लड़की लाके कुछ बोल रहे हैं, इसने भी छोड़ दिया। चलो लड़की के साथ क्या बात क्या करनी है, क्यों बहस करनी हमने, है ना। फिर उसने बोला जो उसके साथ जो आदमी जन था, इसने बोला उसने मेरे को गाली दी। गालियाँ देने का टाइम सोचो आप मेरे को गालियाँ देंगे तो मैंने तो आपको गाली देनी होगी। उल्टा गाली दिया होगा, और क्योंकि वो आपके रेस्टोरेंट में आए तो ऑब्वियसली आपने बोला होगा तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। मेरे साथ बदतमीजी होती ना, मैंने सर मैंने कहा हाथ से पग से बाहर निकाला था। मेरी जगह है, मैंने किसी को दिए लिया नहीं है, किसी को दिया नहीं है, किसी नहीं, मैं तो मालिक हूँ खुद। जब मेरे से बदतमीजी बात करेंगे ना, गाली गलौज देंगे, तो मैं सहन नहीं कर सकती। मैं चाहे मेरा होटल चले चाहे। और लोकल्स ने भी बोला कि ऐसा पे कुछ भी नहीं है भाई, इंडियंस भी आते हैं, इजरायलीज भी आते हैं, और सारे के सारे हम दोस्त हैं आपस में। It's made like that. But if let's say a person who's not an Israeli walks in, so will he be pushed or will she be pushed out? No, they won't be pushed out. So there are rumors on the internet saying that this cafe does not allow Indians to come in, or as a matter of fact, any other person No, other than it's not Israeli. No. We have stayed there. Okay, so you've been to that cafe Yes, sure. and they have not stopped you to come in, No. and you have faced no discrimination whatsoever. No, not at all. So it's a chilled out place. Yes. Okay, so- The Israelis are also our friends. They also talk to us and smile and, you know. You've been there, you've had a good time, nobody stopped you. No. Okay, did you like the Israeli food? Yeah, very good. क्योंकि यार आपको खुद को ही पता है, इंडिया में सिविक सेंस कितनी कम है। यहाँ पे बवाल कर देते हैं मिनट मिनट पे, रोड रेज इतनी ज्यादा हो जाती है। बट जो फॉरेनर्स होते हैं ना, मैक्सिमम यूरोपियंस, उनकी इतनी ज्यादा आदत नहीं होती है, फालतू बातों में बवाल नहीं करते, और बवाल हो तो उस जगह को पसंद नहीं करते। तो उस चीज में ओनर ने बोल दिया, तो सेम सिनेरियो हुआ था। और उसके बाद में क्या हुआ बना दिया, क्या न्यूज बना दी कि यहाँ पे इंडियंस अलाउड नहीं है। भाई इंडिया में रह रहे हैं, इंडियंस क्यों अलाउड नहीं है? कोई पर्टिकुलर एक इंसान अलाउड नहीं कर रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी हरकत होगी। अब इन दिस केस जो ये भाई ने बोला, दीपक राव ने, कि भाई यहाँ पे मुझे मना कर दिया, अलाउ नहीं किया, ऐसे ऐसे बदतमीजी करी, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा दिया है। तो मैं बताऊं कि ये जो स्पेशल कैफे जिसकी बात करें ना, स्पेस्ड आउट कैफे, यहाँ पे जब मैं भी गया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। मैं अपने फ्रेंड के साथ में गया था वहाँ पे। पहले हम अंदर जाके बैठे, और मैं क्लिप्स भी साथ में डालूंगा स्पेशली इस कैफे की। हम अंदर जाके बैठे, वहाँ पे बुक्स पड़ी हुई थी, हमने ऑर्डर दिया, हमने पेस्टो पास्ता का ऑर्डर दिया, और साथ में आई थिंक लाटे मंगाई थी, आइस लाटे थी शायद, और आइस लाटे थी। एक कैरमलाइज मंगाई मेरे फ्रेंड ने, और मैंने मंगाई थी अनस्वीटेंड, विदाउट स्वीट वाली। तो हम लोग पहले अंदर बैठे थे, उसके बाद हमने क्या किया, हम बाहर शिफ्ट हो गए। बाहर धीरे धीरे बारिश हो रही थी, ठीक है, हम लोग बाहर बैठे हुए थे, टेबल लगा हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया फील आती है भाई वहाँ पे। आप आराम से बैठ के कुछ भी अपनी बुक पढ़ने बुक पढ़ो, कैफे में आप जाके अपना कॉफी पी सकते हो बाहर पे बैठ के, बिकॉज वो एक चलने का रास्ता है और आप वहाँ पे बैठ सकते हो, सामने से पानी भी जा रहा होता है, काफी अच्छी फीलिंग आती है। तो हम बाहर जाके बैठ के भाई आराम से, कैफे ओनर ने बाहर में सब कुछ सर्व कर दिया, और वो ओनर था मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई वेटर वगैरह नहीं था। तो मेरे साथ में क्या हुआ, जब मैंने अनस्वीटेंड लाटे पिया, मेरे को नहीं आया टेस्ट, पैलेट पे नहीं बैठा, क्योंकि मैं नहीं पीता हूँ भाई ऐसे ब्लैक कॉफी या डार्क कॉफी, मेरे को थोड़ा सा स्वीटनेस चाहिए, बट मैं उस दिन ट्राई कर रहा था। तो जो मेरे फ्रेंड की थी वो थी विद कैरमलाइज, कैरमल डाला हुआ था उसमें, है ना, तो वो स्वीट थी। तो मैंने जस्ट ये भी बोला, रिक्वेस्ट करी कि मेरे को भी आप कैरमल डाल दो। भाई बंदे ने 2 मिनट नहीं लगाए, बंदा तुरंत कैरमल लेके आया बाहर, और अंदर लोग भी थे, अंग्रेज आए हुए थे, सामने ही मैं दिखाऊंगा वीडियो में, अंग्रेज बैठे हुए थे पहले ही, जो इजरायली वगैरह थे। बट बंदे ने आके आराम से सर्व किया और अच्छे से किया। और एक और चीज मैंने वहां पे नोटिस करी, इजरायलियों का बच्चा था एक, उसके पास से पता नहीं बर्फ थी, और वो बर्फ फेंक के मार रहा था उसको, और इवन वो बंदा भाई शाउट किया उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, कि व्हाई आर यू डूइंग दिस,
और वो चीज़ मेरे को भी अच्छी लगी कि यार ये बंदा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि अंग्रेज है, गोरिया ये, तो ये इनको ज़्यादा भाव देगा। क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी भाई, जहाँ पे ऑल ओवर दी सीजन गोरे ही गोरे रहते हैं, उनके लिए गोरे कुछ खास होंगे क्या? आप एक बार खुद सोच के देखो। आपके एरिया में जहाँ पे गोरे ही गोरे आते हैं, आपको दिन रात गोरे ही दिख रहे हैं भाई, बसे हुए वहीं पे गोरे हैं, आप क्या उनको स्पेशल ट्रीट करोगे? आपके लिए नॉर्मल है भाई वो गोरे। मैं आपको बताऊं, वहाँ पे इवन ऐसा होता है कि लड़कियां तक जो होती है ना, लड़कियां कई बार, लड़के भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं, जो एक वेस्टर्न टाइप की ड्रेसिंग होती है पूरी उसमें घूम रहे होते हैं भाई, स्किन शो पूरा हो रहा होता है। और ऐसे लोग जरा घूम के देखे, मैं पहले भी तारीफ करता हूँ उस चीज में, ऐसे लोग अगर दिल्ली वगैरह में घूम के देखे, ऐसी गलियों में जाके घूमते के देखे, इंडिया के किसी भी कोने में, आपको भाई आंखें खा जाएगी लोगों की आंखें। वहां पे आप आराम से घूम सकते हो। और ये मैं उसी ही कैफे की बात कर रहा हूँ जिस कैफे का भाई ने बताया था, साथ में पूरी क्लिप्स में डालूंगा। मेरा एक्सपीरियंस कभी भी ऐसा नहीं रहा है भाई उस जगह पे। एक और भाई ने नीचे कमेंट किया था, इसमें वो बंदा पालमपुर से है, उसने भी यही बोला कि ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है। तो देख के चीजों को जर्नलाइज करना बंद कर दो भाई। और मैं तो चाहता था कि इस जगह का जो कैफे ओनर है आगे स्पेस आउट कैफे के, मैं उनसे ही बातचीत करूँ, वो भी मैं डालूं, बट मेरे को अनफॉर्चुनेटली कोई नंबर कुछ मिला नहीं उनका। बट अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो कनेक्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अपने साइड ऑफ स्टोरी, सो आई एम हैप्पी टू शेयर भाई। मैं एक और पार्ट 2 बनाऊंगा इस वीडियो का। बट चीजें ऐसी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग जाओ, धर्मकोट जाओ, बहुत अच्छी जगह है भाई। अगर आप कसौल से बोर आ गए हो ना, आपकी वाइब वैसी है, ये बात मैं पहले ही बोल दूं कि अगर आपकी वाइब नहीं है ना, आप इंजॉय नहीं करोगे भाई उसे। आप अगर कसौल जा चुके, कसौल को आपने इंजॉय नहीं किया, वहाँ का जो सब कुछ सिस्टम है, हो सकता है धर्मकोट को भी ना करो, क्योंकि वहाँ पे जो चीजें है ना वो हर एक के लिए नहीं है। वहाँ पे अगर आप कैफे हॉपिंग कर सकते हो, कैफे अगर आप जाना चाहते हो अलग अलग, तो आप जा सकते हो भाई। ट्रैक एंड डाइन है वहाँ पे, स्टार्टिंग में एक मून शाइन या मून लाइट ऐसा कुछ कैफे था, वो भी अच्छा था। बुद्धि ग्रीन्स भी अच्छा कैफे है वहाँ पे। थोड़ी सी चीजें कॉस्टली है बिकॉज वहाँ पे फॉरनर आते हैं, ऑब्वियसली होगा ही, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 5 स्टार लेवल की वहाँ पे प्राइसिंग नहीं है, बट वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है भाई। प्लेस बहुत अच्छी प्लेस है भाई, आपको जाना चाहिए। पूरी इंडियंस की इज्जत है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई वहाँ पे। थोड़ा सा मे भी हो सकता है किस जगह पे किसी को फील हो, क्योंकि अब एक बात समझ लो कि भाई जहाँ का जो मेन टूरिस्ट है ना, उसको तो लोग अटेंड करेंगे यार। वहाँ पे इंडियंस टूरिस्ट इतना नहीं जाता है। आपको मैक्सिमम लोग, मैं बताऊँ 60-70% लोग आपको वहाँ पे फॉरनर दिखेंगे ऑन सीजन पे। और सीजन आई थिंक स्टार्ट हो जाता है आफ्टर मार्च, सीजन स्टार्ट हो जाता है अगस्त, न्यू ईयर तक भी चला जाता है सीजन। आफ्टर न्यू ईयर वहाँ पे ऑफ रहता है, बिकॉज मैं लास्ट ईयर गया था आई थिंक जनवरी या फरवरी में, जब से मैंने यूट्यूबिंग पे इस पे प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैं गया था। तो वहाँ पे उस टाइम पे ऑफ सीजन था, कैफेज वगैरह सब कुछ ही क्लोज थे। बट आप लोग जाओ भाई, घूम के आओ। पर्टिकुलर एक्सपीरियंस किसी का भी खराब रह सकता है, बट आप ओवरऑल प्लेस को गलत नहीं बोल सकते हो जब तक आप खुद नहीं गए हो। और वीडियोस आप देख सकते हो धर्मकोट की। होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम कभी धर्मकोट जाऊँ, मैं दोबारा से वहाँ पे व्लॉग डाल के दिखाऊँ कि कितनी सुंदर जगह है भाई धर्मकोट, और वहाँ का एक्सपीरियंस भी कितना अच्छा है। और हिमाचल तो भाई, हिमाचल के लोग तो हमेशा से वेलकमिंग है, तभी फॉरनर लोग आते हैं भाई। जहाँ पे लूट कपाट करने बैठे हैं ना लोग, वहाँ पे कभी नहीं जाते। फॉरनर्स वहीं पे जाते हैं जहाँ पे उनको वैलिडेशन मिले अच्छे से, लोग उनको ट्रीट अच्छे से करें, लूट छल कपट ना करें वहाँ पे लोगों के साथ। जैसे कि बहुत जगह लोगों पे होता है, टूरिस्ट प्लेस पे इंडिया की खासकर होता है, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। धर्मकोट में ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अंग्रेजों को नहीं लूटते, हमारे को क्या लूटेंगे? खुद सोच के देखो आप एक बार। तो जस्ट यही मेरी वीडियो थी यार, ऐसे टाइप का कंटेंट मैं ढूंढता रहता हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है, रिलेटेबल लगी है, कोई आपकी खुद की स्टोरी है, आप कभी खुद धर्मकोट गए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ऑलमोस्ट क्लोज 1000 सब्सक्राइबर के, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय।